हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि इस बिजनेस में ना कभी आपको नुकसान होगा ही नहीं है। पहली बात, इस बिजनेस में आपको नुकसान होगा नहीं है। कोई भी बिजनेस में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहता है कि यार इसमें नुकसान नहीं होगा करके। लेकिन इस बिजनेस में कंडीशन ये है कि 100% ये है कि आपको इस बिजनेस में कभी नुकसान होगा ही नहीं है। और दूसरी बात, इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा कमाई है। मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा कमाई इसीलिए कि आप रीसाइक्लिंग का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। रीसाइक्लिंग मतलब जो भी सामान यूज करके फेंका हुआ, जो वेस्टेज, जो कबाड़ का सामान का जो रीसाइक्लिंग का बिजनेस कर रहे हो, इजी सी बात है कि जो भी कचरा समझ के जो फेंका हुआ चीज जो रहता है वो कम से कम रेट पे, कचरे के रेट पे खरीद के आप वैसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो सोने के रेट पे बिकता है। तो क्लियर है कि कम से कम पैसे से आप ज्यादा पैसे कमाने वाले दोस्तों। और दोस्तों, इस बिजनेस में ना मिनिमम 50% जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम की बात करूंगा तो 60 to 65% चला जाएगा। लेकिन मिनिमम 50% प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस में। तो आप सोच लीजिए, ये बिजनेस जो भी करता है वो नुकसान में जाता नहीं है। इस बिजनेस जो भी करता है वो अच्छा खासा पैसे कमाता है दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है? कौन ये बिजनेस कर सकते हैं? कहां से कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? प्रॉफिट कितना होगा? मशीन कौन सा लगेगा? लाइसेंस कौन सा लगेगा? और एरिया कितना? सब कुछ बातें दोस्तों, बिजनेस करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग का जो भी बातें है, सब कुछ बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों ये एक ही वीडियो में। आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज के जो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि ये मेरा जो बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, ई वेस्ट रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक का जो भी आइटम है, इलेक्ट्रिकल का जो भी आइटम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, टेप, जैसे फैन हुआ, फ्रिज हुआ, मिक्सर हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का जो भी आइटम आ जाता है, वो आइटम खराब होने के बाद, वो सामान खराब होने के बाद वो वेस्टेज में चला जाता है। वैसे सब कुछ ये सामान है वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में जो है, जैसे स्विच हुआ, होल्डर हुआ, जैसे स्विच बोर्ड हुआ, वायर हुआ, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आ जाता है दोस्तों। ये सभी सामान आप खुद सोच के देखिए, आपके घर पे समझ लो ये एक फ्रिज है, पूरी तरीके से, मतलब पूरा तरीके से वो खराब हो गया, तो आपका दिमाग में यही बात रहेगा, भाई ये खराब वाला जो कबाड़ का जो हो गया जो फ्रिज है, कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं घर से बाहर निकालूं। क्योंकि वो खराब वाला चीज घर पे अच्छा भी नहीं लगता है, वो यूज करने लायक भी नहीं रहता है। तो आपका मन पे यही बात आ जाता है, यार ये कब मैं बाहर फेंकूं। इसलिए आप जो भंगार, जो बेचने वाले, जो फेरी वाले जो होता है, कचरा जो बूंदने वाले जो आता है, उनको फुक्कट नहीं तो कम से कम रेट पे आप बेचने के बारे में सोचते रहते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, वही जो खराब वाला सामान, वही जो वेस्टेज सामान, वही जो कचरा समझ के आपने कम से कम रेट पे बेचा हुआ सामान से ही नया सामान बनता है। वही नया सामान रिसाइकलिंग होके बन के मार्केट में वही हम फिर नया रेट पे वो फिर हम लोग खरीदते हैं दोस्तों। इसी को रिसाइकलिंग बिजनेस बोला जाता है। उस ई वेस्टेज का जो बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा जानेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। अभी पहला स्टेप ये है दोस्तों, ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, ये सवाल है दोस्तों। उस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। ये बिजनेस करना दोस्तों कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहां पे जो भी मशीन इस बिजनेस के लिए लगने वाला है, वो मशीन आप खरीदने के लिए जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर के पास आप जाओगे तो वो लोग फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देगा, पूरा ट्रेनिंग। और साथ में 2 साल तक आपका, आपके साथ वो लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट में रहेगा। मतलब आपका मशीन को जो भी प्रॉब्लम आता है, 2 साल तक वो लोग फ्री में आके आपका मशीन को ठीक करके जाएगा। मतलब 2 साल तक आपका साथ रहेगा। उसके बाद दोस्तों, ये बिजनेस आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव से कर रहे हो, शहर से कर रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि
गांव से कर रहे हो, शहर से कर रहे हो, उससे आउटसाइड से आप ये बिजनेस कीजिए, क्योंकि मशीन जो है, मशीन का थोड़ा आवाज़ आते रहते हैं, वो लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आप सिटी से कर रहे हो तो सिटी से आउटसाइड से कीजिए, गांव से कर रहे हो तो गांव से आउटसाइड से कीजिए, ये बेटर रहेगा। और दूसरी बात, आप आउटसाइड से करने से एक फायदा ये है कि आप सिटी का रहने वाले हैं, सिटी का बीचों बीच आपका जगह नहीं है, रेंट पे भी लोगे तो रेंट ज़्यादा रहता है। वही जो सिटी से बाहर से आप करोगे तो रेंट भी कम ही रेंट पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट में ना पैसे कम ही लगेगा। ये फायदा हो सकता है आउटसाइड से करने से। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितना भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, वो सब खराब होने के बाद वो कबाड़ी है, वो सब खराब वाला जो सामान है, जैसे टीवी हुआ, टेप हुआ, फ्रिज हुआ, फैन हुआ, हाँ, जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, एसी, जो सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम में जितना भी जो बिजली का जो भी सामान है, जैसे कि स्विच हुआ, बोर्ड हुआ, प्लग हुआ, ये सब जो है ना इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं। ये सब जो भी सामान जो खराब होता है, वही खराब वाला सामान ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये सब रॉ मटेरियल हम लोग ईजी तरीके से कहाँ से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जितना भी आपका गांव के जो फेरी वाले, जो मतलब जो कचरा जो बोलने वाले, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनका कांटेक्ट में आ सकते हो। और नेक्स्ट जो स्क्रैप डीलर होता है, उस स्क्रैप डीलर से आप खरीद सकते हो। ये दोनों जगहों से आपको रॉ मटेरियल पूरा नहीं पड़ रहा है, तो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में बहुत सारे जो सेलर है, आपको भारी मात्रा में जब चाहे तब और कितना चाहिए उतना वो लोग आपका घर तक पहुंचाएगा, जो मटेरियल टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से, जितना भी आपका बजट के ऊपर डिपेंड होता है, आप जितना ऑर्डर करने वाले हो। तब इजी सी बात है कि आप रॉ मटेरियल खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल ये दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों, रिसाइकलिंग का बिजनेस आप कर रहे हो, ज़्यादा मात्रा में कमाई होगा, लाखों में कमाई होगा, तो जीएसटी कंपलसरी है। उसके बाद आपको शॉप एक्ट नहीं तो फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद एनओसी लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा, जो आप ये जो भी बिजनेस कर रहे हो, ये इस बिजनेस में जो अपना वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा करके वो लोग एक एनओसी सर्टिफिकेट लिख के देगा। उसके बाद नज़दीकी फायर ब्रिगेड ऑफिस में और पुलिस स्टेशन में एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम यहाँ पे इस जगह पे ये बिजनेस कर रहे करके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद आपको एक ट्रेड मार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ट्रेडमार्क लाइसेंस है और आपके पास जीएसटी है और एमएसएमई में आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया है, तो भारत सरकार ने जो रिसाइकलिंग बिजनेस करने वालों को इतना सुविधा दे रखा है कि जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है हमारा देश में, उस कोई भी बैंक से आप आसानी से 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पे लोन ले सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा जो सुविधा है जो रिसाइकलिंग बिजनेस करने वालों को अपना भारत सरकार ने दे रखा है। इसलिए आपको आगे जाके बिजनेस ग्रो करना है, आगे जाके बिजनेस और बढ़ाना है, पैसे की कमी पड़ सकता है, इसलिए ये 3 लाइसेंस आपके पास रहेगा तो आसानी से आपको एमएसएमई की तरफ से लोन मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है। उसके बाद हम बिजनेस के लिए दोस्तों मशीनरी की बात करूँगा तो ये वो होता है जैसे सेपरेटर मशीन बोला जाता है, और दूसरा ये कि सेग्रीगेटर जो मशीन बोला जाता है, और तीसरा है कि हैमर मशीन बोलिए नहीं तो क्रशर मशीन बोलिए। ठीक है, इनका क्या क्या काम है, कैसे काम होता है मैं आपको बताऊंगा। जो सेग्रीगेटर जो मशीन है, जो आपके पास से जितना भी ई वेस्टेज जो सामान आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का अलग और इलेक्ट्रिकल का अलग, और उसमें भी जैसे टीवी का पार्ट्स जो आता है वो अलग, कंप्यूटर का अलग, लैपटॉप का अलग, फ्रिज का अलग, फैन का अलग, मिक्सर का अलग, ऐसे आपको अलग अलग करना पड़ेगा। उसमें अलग अलग करने के बाद भी उसके अंदर जो पार्ट में जो अलग अलग जो पार्ट होता है दोस्तों, वो पार्ट वो होता है जैसे कि उसमें पित्तल का रहता है, जैसे मेटल रहते हैं, एल्युमिनियम रहते हैं, वायर रहते हैं, वो सब अलग अलग तरीके के जो पार्ट्स रहते हैं उसको भी वो अलग अलग कर देगा जो सेग्रीगेट मशीन। उसके बाद जो सेपरेट मशीन से आपको पार्ट अलग अलग कर सकते हो। और नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं हैमर मशीन नहीं तो
आप क्रशर मशीन बोल दीजिए, उसमें जो भी आपने पार्ट्स अलग अलग किया हुआ जो पार्ट है वो मशीन में डाल के, मशीन में हैमर मशीन में डालने का, तो हैमर मशीन ना आपने सेटिंग के हिसाब से जितना आपको इंच का जो टुकड़ा चाहिए उस हिसाब से वो लोग हैमर मशीन हैमर से कूट के वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। वही टुकड़ा मार्केट में किलो के हिसाब से सेल होता है दोस्तों। इजी तरीके से आपने प्रोसेसिंग समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट बात आ जाता है दोस्तों, इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा। एरिया दोस्तों मेरे हिसाब से 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 4 से 5000 स्क्वायर फीट तक का एरिया लगेगा, क्योंकि ना जो भी आप जो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, नहीं तो आपका प्रोडक्ट आप बेचने के लिए कहीं लेके जा रहे हो तो बड़ा बड़ा ट्रक आ जाता है, अंदर आपको पार्किंग के लिए भी ट्रक आने जाने के लिए भी पार्किंग का लिए जगह चाहिए। उसके बाद आपने ये तीन जो मशीन ला रहे हो वो 3 मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए जगह लगेगा। और वही शेड के अंदर आपको एक छोटा सा ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए या रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए जो भी आते हैं उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए छोटा सा ऑफिस लगेगा। उसके बाद आपको जो रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो प्रोडक्ट रखने के लिए भी जगह चाहिए। ये सब कुछ जगह की जरूरत होता है। ये एक शेड में 2000 से 5000 स्क्वायर फीट का शेड में ये सब कुछ आप रख रहे हो तो आपको एरिया 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 4000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। आपको आगे बिजनेस करते समय आपको क्लियर पता चल जाएगा आपका बिजनेस प्लान के अनुसार। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कितना लोगों की मतलब कितना लेबर की जरूरत पड़ता है। मिनिमम दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको मिनिमम 6 लोगों को तो आपको जरूरत पड़ेगा। 6 लोगों के बाद आपको 2 एक्सपर्ट इंजीनियर को रखना पड़ेगा। एक्सपर्ट वो होता है दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास आ जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो रिपेयर करने वाला अच्छा एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, जो इंजीनियर लेवल का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक लैपटॉप आया, नहीं तो एक कोई कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप आया नहीं तो लैपटॉप आया समझ लो, उसके अंदर जो मदरबोर्ड रहता है, मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, क्लियर समझ में आ जाए। मदरबोर्ड में एक टाइप का जो पार्ट्स नहीं होता है दोस्तों, उसमें मेटल आ जाता है, उसमें एल्यूमिनियम आ जाते हैं, एल्यूमिनियम वायर आ जाते हैं, और जो तांबा आ जाता है, पित्तल आ जाते हैं, ऐसे सब कुछ अलग अलग पार्ट का जो पार्ट होता है वो सब पार्ट को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ये सब वो अलग कर सकते हैं जिसके पास स्किल है, जो इंजीनियर है, उसमें जो जिसको जानकारी है वही वो अलग अलग कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता है। एक मदरबोर्ड में ये ऐसा सब कुछ जो पार्ट्स का अलग अलग, जो मेटल का अलग अलग, एल्युमिनियम का जो पार्ट्स होता है वो सब पार्ट अलग अलग करके वो अलग अलग रेट पे बिकेगा, वो अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वो अलग अलग टुकड़ा बना के बेचना पड़ेगा, इसलिए वो सब पार्ट अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए 2 लोग जो एक्सपर्ट इंजीनियर को आपको काम पे रखना पड़ेगा। दोस्तों ये वेस्टेज जो रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया में ये फायदा क्या है दोस्तों, बताता हूँ आपको। कोई भी रिसाइकलिंग का बिजनेस करोगे, जैसे कि आप पेपर रिसाइकलिंग का करोगे, प्लास्टिक बॉटल का रिसाइकलिंग करोगे, या एल्युमिनियम रिसाइकलिंग करोगे और ग्लास रिसाइकलिंग करोगे, जो भी अलग तरीके का जो आप रिसाइकलिंग करोगे ना, उसमें वही जो पर्टिकुलर जो सामान रहता है, जैसे कि ग्लास का रिसाइकलिंग आप करोगे उसमें ग्लास का ही रहेगा रॉ मटेरियल, प्लास्टिक बॉटल का रिसाइकलिंग करोगे उसमें प्लास्टिक बॉटल ही रहेगा, मेटल का रिसाइकलिंग करोगे मेटल ही रहेगा, एल्युमिनियम का करोगे तो एल्युमिनियम ही रहेगा। लेकिन ई वेस्टेज रिसाइकलिंग में ये फायदा है, ये एक ही बिजनेस में, ये एक ही रिसाइकलिंग बिजनेस के सभी पार्ट्स आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मदरबोर्ड का एग्जांपल ये, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स है, सब एल्युमिनियम भी उसमें मिलेगा, मेटल भी उसमें मिलेगा, जैसे पित्तल भी उसमें मिलेगा, ताम्र भी उसमें मिलेगा, सब कुछ वेस्टेज ये एक ही बिजनेस में आ जाता है। आप सिर्फ ई वेस्टेज के एक ही पार्ट्स नहीं बेच सकते हो, सब कुछ आप अलग अलग रेट लगा के बेच सकते हो, अलग अलग रेट पे बिकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा फायदा है इस बिजनेस में। अभी हम बात करेंगे दोस्तों, आपने जो टुकड़ा किया है, अभी वेस्टेज आपने टुकड़ा किया समझ लो मशीन में डाल के, वो टुकड़ा को कहाँ पे बेचना है। क्लियर है दोस्तों? बेचने का इतना इजी तरीका है दोस्तों, क्योंकि ना इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम जो बनता है, जो भी कंपनी है, रिसाइकलर है, मैन्युफैक्चरर है, और जो बड़े बड़े जो भी कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर बनाने वाले जो भी कंपनी है समझ लो, ये सामान आपका खरीदता है।
मोबाइल बनाने वाले जो भी कंपनी है समझ लो, ये सामान खरीदता है, टीवी बनाने वाले, फ्रिज बना, जो भी है, आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग दूसरा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता है। इसलिए इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम का जो कंपनीज है और इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने वाला जो भी कंपनी है, चाहे रिसाइकलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो, वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तो आप खुद सोच लीजिए इसका प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ उनको ये पता चला आप रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे हो, ये ई वेस्टेज का रिसाइकलिंग बिजनेस यहाँ से कर रहे हो, उनको इतना भी पता चला ना, वो लोग खुद आपको कॉल करेगा, खुद मिलने के लिए आएगा, भाई ये प्रोडक्ट हमको ही दे दो। क्योंकि आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग दूसरा सामान तैयार ही नहीं कर सकता है, वो लोग मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, नया नया मोबाइल ही बना नहीं सकते, नया नया कंप्यूटर ही नहीं बना सकते, नया नया टीवी फ्रिज बना ही नहीं सकते आपका प्रोडक्ट के बिना। इसीलिए वो लोग आपके पास खुद आ जाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए। बेचने के बारे में सोचिए मत दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट ये छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पूरा 24 घंटे में आपका मशीन सिर्फ 8 घंटा चला, सिर्फ आपने 8 घंटा मशीन चलाया, तो महीने में ना लगभग मिनिमम 15 लाख रुपए का काम करेगा दोस्तों। 15 लाख रुपए कमाई करके दे देगा। वो 15 लाख रुपए में समझ लो 10 लाख रुपए का आपका जो रॉ मटेरियल के लिए वेस्ट कर दिया पैसे, रॉ मटेरियल खरीदने में आपको 10 लाख रुपए लगा, तो आपका हाथ में बच के कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए में लोगों का पेमेंट हुआ, जो आपका शेड का, जो आपने गोडाउन जो बनाया, फैक्ट्री बनाया, उसका जो रेंट हुआ, लाइट बिल हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, ये सब कुछ निकाल के भी आपने 3 लाख रुपए भी आपका खर्चा हो गया, समझ लो सब कुछ आया उसमें। हर महीना आपका 2 लाख रुपए कमाई होगा दोस्तों। ये सिर्फ कब, 24 घंटे में 8 घंटा ही मशीन आप चलाने से 2 लाख रुपए आपने कमाया। जरा आपने शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे में 3 शिफ्ट जो होता है वो शिफ्ट के हिसाब से आपने चलाया, नहीं तो 16 घंटा आपने मशीन चलाया, तो मिनिमम इसमें ना आप 5 से 6 लाख रुपए एक महीने में आराम से कमाओगे दोस्तों। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जरूर, लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना, 1 से 2 साल के अंदर ही पूरा इन्वेस्टमेंट का आप निकाल सकते हो। जैसे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि 4 मशीन है, वो बड़े बड़े कैपेसिटी का मशीन है, इसलिए मशीन का प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, और रॉ मटेरियल का पैसा भी ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको, क्योंकि शेड बनाना है 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 4 से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको कवर करना है, सब कुछ जो ये खर्चा सब मिला के 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। हर महीना सिर्फ आप एक दिन में 8 घंटा भी मशीन चलाया, तो एक महीने में आप 2 लाख रुपए आप कमाओगे। सिर्फ 1 साल के अंदर ही 24 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के हिसाब से 20 से 24 लाख रुपए आप कमाओगे। बोलने का मतलब ईजी है दोस्तों, एक ही साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कवर हो गया। और आप ये बिजनेस में ना एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, जो भी मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, जो भी शेड बनाया, जो भी आपने जो फैक्ट्री बनाया, ये सब कुछ जो भी बनाया वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट है। बार बार आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद के लाना है और प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए खर्चा होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी रॉ मटेरियल पेमेंट, लोगों का पेमेंट सब कुछ निकाल के हर महीना 2 लाख रुपए कमाने की बात किया, तो भी आप एक ही साल के अंदर जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया पैसे, वो सब इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा दोस्तों। और 1 साल के बाद जिंदगी भर सिर्फ कमाई 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 होगा दोस्तों इस बिजनेस से। दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ये बताएं कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस का आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, इसमें आपको जहाँ पे भी डाउट आता है, आपका जहाँ पे भी सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ मिलके जो भी बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, और आपका जो भी माइंड में जो भी बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, और मेरे साथ मिलके
24 घंटा कोई भी बिजनेस आइडिया के बारे में चर्चा करना चाहते हो तो मेरा ही एक इस चैनल पे ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों, और मेंबरशिप ले सकते हो मेरा जो चैनल का। जब आप मेंबरशिप लोगे तो 24 घंटा कभी भी आप मेरे साथ चैटिंग के थ्रू हुआ और जो भी डिस्कशन बिजनेस आइडिया के बारे में आप कर सकते हो दोस्तों। ज्वाइन का बटन दबा के आप मेंबरशिप ले सकते हो दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।